नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिरेकल विद स्पिरिचुअल जर्नी चैनल। और दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि युग परिवर्तन होने वाला है और स्पिरिचुअलिटी को युग परिवर्तन में एक सीढ़ी की तरह देखा जा रहा है। एक ऐसी सीढ़ी जो आपको दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट होने में हेल्प करेगी। एक समय था जब स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, स्पिरिचुअल इंसान को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन आजकल हर चौथे इंसान में आप स्पिरिचुअलिटी को देखेंगे। यानी हर घर में आपको एक पर्सन तो स्पिरिचुअल मिलेगा ही मिलेगा। धर्म का भी बहुत तेज़ी से प्रचार हो रहा है, धर्म के प्रति भी लोगों का बहुत सा झुकाव हुआ है जब से लोगों ने ये जाना है कि शिफ्टिंग होने वाली है, युग परिवर्तन होने वाला है, जो कि हर 24,000 सालों के बाद एक बार होता है। ये पृथ्वी, ये अर्थ अनंत नहीं है, यहाँ हमेशा के लिए हम नहीं रह सकते। कभी ना कभी हमें इससे हायर डायमेंशन में शिफ्ट होना ही है। लेकिन जो अपनी नादानियों, अपनी गलतियों की वजह से शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, वो यहीं फंसे रह जाएंगे, यानी इस चक्रव्यूह में। तो आज हम जानते हैं कि आखिर ये शिफ्टिंग, ये डायमेंशन, ये स्पिरिचुअलिटी, ये सब क्या है और हमें खुद पर किस तरह काम करना है। इन सब को समझ कर चलना है और सब हमारी किस रूप में हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि परिवर्तन क्या है, हायर डायमेंशन में शिफ्टिंग किसको कहते हैं। जिस तरह से ये अर्थ है जहाँ पर हम रहते हैं, ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारे सोलर सन हैं। और जब वो सारे सन एक बार सीधे एक ही लाइन में आते हैं और वो सारी किरणें जब एक बार सीधी अर्थ पर पड़ती हैं, तो युग परिवर्तन होता है। आपकी चेतना का विकास होता है, आपकी चेतना में जागरूकता आती है, अवेकनिंग आती है आपके अंदर, और हमें समझ आती है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमें इससे ऊपर हायर डिमेंशन में जाना है। हायर डिमेंशन यानी जहाँ पर हमारी जो ये चेतना है वो इतनी अधिक फैल जाएगी और आप एक अनकंडीशनल लव को फील कर पाएंगे। इस धरती पर रहते हुए हम उस चेतना में नहीं आ पाते हैं। हम बहुत ही अपनी कम चेतना का, कम विचारों का यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमें समझ नहीं होती कि वो जो अनकंडीशनल लव है, वो फीलिंग है, वो कैसी होगी। वहाँ पर उस हायर डायमेंशन में, फिफ्थ डायमेंशन में कोई रोग, कोई आपसा है आपके अंदर, आपकी ईगो है, नफ़रत है, घृणा है, ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं होगा। वहाँ पर केवल और केवल प्रेम होगा। इसीलिए जब हम युग परिवर्तन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने चक्रों पर काम करना शुरू करते हैं, यानी कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन करते हैं। अपने हार्ट चक्रा को जब हम ओपन करते हैं, तभी हम उस युग परिवर्तन में जाने के लिए रेडी हो पाते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, आपने ये भी जाना होगा कि ब्लैक फोर्सेस काम कर रही हैं। यहाँ पर लोगों की जागरूकता को रोकने के लिए, अवेकनिंग को रोकने के लिए भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जिन्हें ब्लैक फोर्सेस का नाम दिया जाता है। बहकाने के लिए, इस माया में फंसे रहने के लिए आपको बहुत सारे लोभ, प्रलोभन दिए जाते हैं। ये जो मीडिया है, ये जो आपके हाथ में हर पल फ़ोन है और आप हमेशा सबसे कटकर भी एक अटैचमेंट में रहते हैं, वो माया है। वही ब्लैक फोर्सेस हैं जो आपको बांधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं और यहाँ से आपकी शिफ्टिंग नहीं होने देंगे। तो हमें खुद पर काम करना है, युग परिवर्तन को समझना है, शिफ्टिंग को समझना है, उस हायर डायमेंशन को जानना है, और उसके साथ ही साथ हमें ब्लैक फोर्सेस से भी बचना है। यानी
आपके अंदर जो भी लोभ आ रहे हैं, आप जो आपको अच्छी लग रही हैं, वो आपको जकड़ रही हैं, वही आपको रोक रही हैं। ये सीधे और सरल शब्दों में एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, क्योंकि जब आप बहुत बड़े बड़े शब्दों में इन चीज़ों को समझने जाते हैं, जैसे तो हमें वो चीज़ें उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आ पाती, और हम थोड़ा सा जानकर उसको वहीं पर छोड़कर कुछ और देखने लगते हैं। लेकिन हमें जानना है कि वो चीज़ें बहुत आसान शब्दों में कैसे समझी जा सकती हैं। आपकी सोच एक माया का रूप है। आपका मन जो है, आप उसको एक पल के लिए भी रोक नहीं पाते हैं, और वो मन ही आपको कहीं न कहीं जकड़े रखता है, कहीं न कहीं उलझाए रखता है। आप अपने मन की सुनते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, और वही मन आपको आपकी ईगो के अंदर, आपके लोभ के अंदर आपको फेंकता चला जाता है अंदर की ओर, और आप देख नहीं पाते कि आप किस चक्रव्यूह में उलझ रहे हैं। ब्लैक फोर्सेस जिन्होंने आपके मन को पढ़ना सीख लिया है, आपकी भावनाओं को समझ लिया है, और उन्हीं के माध्यम से आपको कैद कर रहे हैं, आप पर कब्जा कर रहे हैं। आपकी थर्ड आई, आपके चक्रास जब ओपन होते हैं, आपकी थर्ड आई जब ओपन हो जाती है, तो आप वो देख पाते हैं जो आप अपने इन चक्षुओं से, अपनी इन आँखों से देख नहीं पाते हैं। लेकिन उन्हीं चक्रों को कैसे ब्लॉक करना है, आपकी थर्ड आई को किस तरह से ब्लॉक रखना है, ये ही काम ब्लैक फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है। आपने बहुत बार देखा है कि ऐसी बहुत सारी ऐप हैं जो आपकी आवाज़, आपके चेहरे को चेंज करके किसी भी तरह से आपको तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकती हैं, और आप समझ नहीं सकते कि असलियत क्या है, झूठ क्या है। आपके खाने वाली चीज़ों में किस तरह से कुछ ऐसा मिलाया जा रहा है जिसके थ्रू आपके चक्रास ब्लॉक हो रहे हैं, आपकी थर्ड आई, आपकी पीनियल ग्लैंड जो है वो खुल नहीं पा रही है, वो ब्लॉक होती चली जा रही है, और वही सब आपको बंधनों में बांध कर उस हायर डिमेंशन तक पहुंचने में अड़चन है। तो दोस्तों, हायर डिमेंशन के बारे में सुन रहे हैं, जिस युग परिवर्तन के बारे में जान रहे हैं, वो यही सब है कि आपको अब एक तैयारी करनी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए। सबको मिलकर कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अवेकन होना है, अवेयर होना है, और इन सब बंधनों को तोड़कर हमें उस हायर डिमेंशन में प्रवेश करना ही है। और उस तैयारी के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों पर काम करना है। इस माया, इस दुनिया की माया से बाहर आना है। हर तरफ मायावी जाल है दोस्तों। आपके अपने रिश्ते, आपके सुख, पैसा, सब आपके लिए रुकावटें हैं। आप उस मोह में बंधे हैं। जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि आप अपने ही घर के अंदर कैद हैं। आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। किस तरह से महंगाई को बढ़ाकर लोगों को केवल और केवल इतनी सोच में जकड़ दिया गया है कि आपको कमाई करनी है, अपने परिवार को पालना है। किस तरह से आपको सुंदरता में बांधा जा रहा है। अच्छा दिखने की जो होड़ है, एक दूसरे से खुद को पेश करने की जो होड़ है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, वही हमारे लिए कैद है, वही हमें जकड़ रही है। पहले भी जब ये सब नहीं था, तब भी ज़िंदगी बहुत सुंदर थी, तब भी सब कुछ बहुत प्यारा था, और तब बहुत सारे लोग अवेकन होते थे, अवेयर होते थे। आपने देखा होगा पहले बहुत सारे ऐसे गुरु, ऐसे महान हस्तियां हुई हैं जिन्होंने हायर डिमेंशन में प्रवेश किया है, और हम ये जान नहीं पाए।
अपने आप पर काम करके, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समय बढ़ा और ये सब चीज़ों के माध्यम से लोगों को एक धोखे में बांध लिया गया, उनकी अवेयरनेस को उनसे छीन लिया गया। पर उसके बावजूद भी जब ये समय नज़दीक आ रहा है, जब वो डोर आपके लिए ओपन होंगे कि आप उस हायर डायमेंशन में प्रवेश कर पाएंगे, जहाँ पर सब कुछ अनकंडीशनल है, जहाँ पर आपकी ये 5 इंद्रियां जो हैं वो काम नहीं करेंगी, केवल और केवल प्यार काम करेगा, जहाँ सब कुछ अनकंडीशनल होगा, आपकी चेतना का बहुत फैलाव होगा, आपके अंदर जो ईश्वरीय गुण हैं वो सभी जान पाएंगे, उनके माध्यम से आप खुद एक ईश्वरीय रूप धारण कर पाएंगे। तो उस हायर डिमेंशन में प्रवेश करने का समय अब नियर है, नज़दीक है। उसकी तैयारी के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही आगे बढ़ना है। सबको एक नज़र से देखकर, अपने चक्रों पर कार्य करके, उन बंधनों को तोड़कर, इस मायावी जाल को तोड़कर आगे बढ़ना है। ये बहुत इजी शब्दों में चीज़ें हैं जो मैं एक बार आपसे बात करने आई हूँ, क्योंकि अगर हम इन्हीं चीज़ों को बहुत हायर लेवल के शब्दों में बात करेंगे तो शायद उनको बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप हायर डायमेंशन में प्रवेश करें, तो आज से ही अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। जानिए अपने आप के बारे में, आपके अंदर के गुणों के बारे में, अपनी पावर्स के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में, जिन्हें आपने यूज़ करना बंद कर दिया है। यूज़ करना बंद तो क्या किया है, आप जानते ही नहीं हैं कि आपके अंदर वो शक्तियाँ हैं, आपके अंदर पावर्स हैं। जब आप उन्हें यूज़ करना सीखेंगे, जब आप अपनी ही शक्तियों के प्रति, अपने ईश्वरीय अंश के प्रति जागरूक होंगे, तो आप देखेंगे कि आप कितनी तेज गति से उस ओर बढ़ेंगे जहाँ जाने के लिए आज हर चैनल पर बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस कार्य में लगे हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए। हमें उन ब्लैक फोर्सेस से बचना है, हमें उस कैद से बचना है जो हमें बांधे हुए हैं, हमें जकड़े हुए हैं। हमें जानना होगा कि ये जो लोभ हमें दिए जा रहे हैं, ये सब हमारे लिए नुकसानदायक हैं। ये बेड़ियां हैं जिन्हें तोड़ पाना मुश्किल होगा अगर हम इन्हीं में फंसे रहेंगे। हमें खुद पर काम करना है, और उस काम करने के साथ साथ आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है। हर खाने वाली चीज़ जो है, जितना हो सके आप ऑर्गेनिक खाइए। खाने को, जो भी पैकिंग फूड आ रहे हैं उन सबको बंद करके अपनी बॉडी पर काम करिए। हर पहनने वाली चीज़, खाने वाली चीज़, सब पर ध्यान देकर, अवेयर होकर जब आप चलना शुरू करेंगे, अपने चक्रों पर कार्य करना शुरू करेंगे, तो आप तेज गति से आगे बढ़ेंगे। हमें अपने परिवार, अपने सोसाइटी, सबके लिए कुछ करना है, लेकिन हमें उनके साथ बंधना नहीं है। जिसका भी टाइम होगा वो धीरे धीरे अवेयरनेस में आता ही चला जाएगा। आपको किसी को भी फोर्स नहीं करना है। यदि आप समझ रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी अगर अंश समझ आ रहा है कि अब वो समय है तैयारी का, तो आपको खुद पर काम करना शुरू करना है, दूसरों को फोर्स नहीं करना है। हर रोज़ धीरे धीरे मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपनी खान पान पर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए। तो यही सब चीज़ें जो हैं आपको हायर डिमेंशन की ओर ले जाएंगी। और जब युग परिवर्तन होने वाला है, जो डोर ओपन होने वाले हैं, उसमें से हम उस 5D डायमेंशन में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि सबके लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैंने आज बहुत
ईज़ी शब्दों में समझाने की कोशिश की है। मैं सुन रही थी, बहुत हैवी वीडियो मैंने देखे और मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग हैं जो समझ रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हैवी लफ्ज़ों को नहीं समझ पाते और फिर वो डर से उस वीडियो को बंद कर देते हैं या फिर डर के कारण वो खुद पर काम नहीं कर पाते हैं। वो ब्लैक फोर्सेस का नाम सुनकर, ये केमिकल्स जो आपके अंदर जा रहे हैं कितने हानिकारक हैं, आप एक कैद में हैं, आप अंधेरों में हैं, आप अवेयर नहीं हैं, आपके चेतना को जकड़ा जा रहा है, आपको बांधा जा रहा है। और इल्यूमिनाटी का नाम लेकर पता नहीं क्या क्या जब नाम लेकर लोग सुनते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन हमें उस डर पर काम करना है, उस डर से बाहर निकलना है। डरने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। आज से ही मेडिटेशन को शुरू कीजिए, अपने शरीर पर काम करना शुरू कीजिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए, योगा को अपनाएं, एक्सरसाइज को शुरू करें। अपने बच्चों को, अपने घर फैमिली मेम्बर्स को भी समझाएं कि अभी युग परिवर्तन का समय है, बहुत नियर है वो समय जब युग परिवर्तन होगा और हमें उसके लिए आज से ही तैयारी करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ आएगी, अच्छी लगेगी और आप आज से ही उस तैयारी में लग जाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।